हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को हमेशा मिलता है। तो आप ये क्वेश्चंस को याद कर लें ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आप करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है 5 से 6 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, रेलवे और एसएससी दोनों मिला के। तो आप ये क्वेश्चंस को रट लें, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो याद रखना है कि महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, पावापुरी में, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर, पावापुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखना है कि सिद्धार्थ को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में। गया में जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 10 बार पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए आपका हिस्ट्री लगभग कंप्लीट है। 95% आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं। इसी टाइप का मैं वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो आप क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। सारा वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपका हिस्ट्री जो है वो खास करके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्याधिक था। तो याद रखना है कि किसका योगदान अत्याधिक था, वो था हिंदू यूनानी का। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। तो याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य कुल के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य राजवंश, ठीक है। जिसके संस्थापक कौन है बताना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, सभी को पता होगा। बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए इसका आंसर यहाँ आ ही गया। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा क्योंकि सभी ये क्वेश्चंस को जरूर से जरूर याद किए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए वीवीआई क्वेश्चंस आ गया। ये क्वेश्चंस एसएससी में 5 से 6 बार पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ये रेलवे में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है। तो याद रखना है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पन जो था वो प्रचलित मुद्रा था जो मौर्य साम्राज्य में चलाया जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था। तो याद रखना है कि तक्षशिला जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। देखिए रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो याद रखना है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस को आप याद कर ले। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उल्टा के देख लीजिए, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उल्टा के आप देख लीजिए, चाहे एसएससी का या रेलवे का, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इनमें से ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो याद रखना है कि पुरुषपुर जो है वो पेशावर का ही दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों मिला के एसएससी और रेलवे में। चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो याद रखना है किसके थे, कनिष्क के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, सर्वप्रथम पूछा है, ठीक है। तो याद रखना है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इंडो बैक्ट्रियन ने, ठीक है। भारतीय रंगमंच में
यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था? तो याद रखना है कि यवनिका का शुभ आरंभ जो है वो यूनानियों ने किया था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो याद रखना है कि इस बड़े पैमाने पर यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो याद रखना है कुषाण शासकों ने। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आपको या आपके एग्जाम में आया है, तो ये VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चंस आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताते चलता हूँ जो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए, भारतीय के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो याद रखना है भारतीयों के लिए रेशम मार्ग का आरंभ जो है वो किसने कराया था? कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो याद रखना है कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कण्व वंश आया था। आपको बताना है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो याद रखना है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हरा दिया था? वो था आपका पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे? कुषाणों ने याद रखना है कि नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो याद रखना है कि संगम साहित्य में जो उल्लेख है वो कदम्ब का नहीं हुआ है, बाकी इस तीनों का जो उल्लेख है हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो याद रखना है कि हुनों के आक्रमण को किसने विफल किया था? स्कंदगुप्त ने कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? विष्णु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? कौन था? आर्यभट्ट था। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है कि दिलवारा मंदिर जो है वो अबू पर्वत पर स्थित है। दोनों ऑप्शन देखिए, ये दोनों एक ही लिखा गया है, तो कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है कि खजुराहो स्थित मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने किया था। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो याद रखना है कि लिंगराज मंदिर की जो नींव है वो किसने डाली थी? वो डाली थी ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो याद रखना है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सभी को पता होगा, राणा कुंभा ने। देखिए ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत बार देखे होंगे। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे, वो भी फ्री में। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उन्हें भी इस वीडियोस का लाभ मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं फिर से हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। थैंक यू।